बॉलीवुड के इस नए एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने दर्जनों सुपरहिट फिल्में ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों फैंस के दिलों पर भी राज किया है। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस की लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। यूं कहा जाए कि लोग उनकी झलक पाने के लिए लंबी लंबी तपस्याएं करते थे, लेकिन आज वो खुद एक तपस्विनी, एक सन्यासी बन गई है। चलिए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। ममता कुलकर्णी ने अपने करियर की शुरुआत साउथ सिनेमा से की। साउथ सिनेमा में एक फिल्म से उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है, इतनी पॉपुलर हो जाती है कि वहां पे उनके फैंस उनके लिए एक मंदिर तक बना देते। उसके बाद उन्होंने वहां पर अलग अलग भाषाओं में बहुत सारी फिल्में की। ममता को पहली फिल्म तमिल लैंग्वेज में नन्नबर्गल मिली थी, जो कि 1991 में रिलीज हो गई थी और पिक्चर बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी और उस फिल्म के अंदर उनके काफी चर्चे हुए थे। बताया जाता है कि ममता को उस समय इतना पसंद किया गया था कि लोगों ने उनका टैटू अपने हाथों पे बनवाने लग गए थे। फिल्म 1993 में आई आशिक आवारा, सैफ अली खान के अपोजिट उनको कास्ट किया गया था और उनको उस टाइम पे फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर के अंदर दे धनाधन लगभग 50 सुपरहिट फिल्मों में काम किया और उसके बाद 2001 में आई छुपा रुस्तम के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। इसके अलावा ममता ने तमिल, मराठी और बंगाली फिल्मों में भी अभिनय किया है। टाइम आता है सन 1992, यानी कि उस उम्र में वो बहुत काफी छोटी थी और उन्होंने यहाँ पे तिरंगा फिल्म से डेब्यू किया, जो उस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। उसके बाद उन्होंने आशिक आवारा, क्रांतिवीर, नसीब, आंदोलन और करण अर्जुन जैसी सुपरहिट फिल्मों के अंदर अपने जलवे बिखेरे। वहीं 90s के दौर में जब ममता कुलकर्णी का करियर बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, वहीं उनको विरोधियों का भी सामना करना पड़ा। सन 1993 की बात है जब वो विवादों में घिरी। विवादों का कारण था स्टार डस्ट मैगजीन के लिए उन्होंने एक टॉपलेस फोटोशूट करवाया। ये वो जमाना था जब टॉपलेस फोटोशूट को सही नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया और जब ये फोटोशूट होने के बाद जब मैगजीन पर रिलीज किया गया तो इसका सभी जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, यहाँ तक कि लोग सड़कों पे भी निकल आए। उनकी बॉलीवुड के अंदर लास्ट फिल्म थी छुपा रुस्तम। उसके बाद उन्होंने कोई भी बॉलीवुड फिल्म को साइन नहीं किया और वो यहाँ से कहीं दूर चली गई। जब उन्होंने स्टार डस्ट मैगजीन के लिए ये बोल्ड फोटोशूट करवाया था तो इससे गुस्साए लोगों के कारण उनको 15,000 का हर्जाना भी देना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक बात आती 2000 की, जब उन्होंने एक ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। हालांकि ममता कुलकर्णी ने अपने इंटरव्यू के अंदर इस बात को सिर्फ और सिर्फ अफवाह ही बताया है, उन्होंने किसी से शादी नहीं की है। वो 15 साल अभी दुबई में जेल में था इसी केस में और 96 में पूरी इंडस्ट्री उसको मिलके आ चुकी थी। मैं सबसे लास्ट वहां जाने वाली लड़की थी। 2014 के अंदर उन्होंने अपने ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी बाय योगिनी। तो इस बुक के अंदर आपको उनकी जीवन का पूरा लेखा जोखा मिल जाता है कि उन्होंने कितनी रफ्तार से बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में दी, वहीं किस तरीके से एक सन्यासी बन गई है। ममता कुलकर्णी का खुद का कहना है कि जब वो बॉलीवुड के अंदर बड़ी से बड़ी सुपरहिट फिल्में दे रही थी, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे भी वो आध्यात्म की तरफ नहीं थी। उनका एक सूटकेस भरा रहता था जिसके अंदर सारी मूर्तियां होती थी और वो जब भी किसी अपने होटल के रूम में रहती थी तो वहां पर वो उन मूर्तियों, उस बक्से में से उस मूर्तियों को निकाल करके अपना पहले मंदिर बनाती थी, उसके बाद वो अपना सारा काम शुरू करती थी। ममता कुलकर्णी का कहना है कि जब से वो 2000 से बॉलीवुड से दूर गई है, वो एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रही है। वो दुबई भी रही है, दुबई के अलावा वो केन्या भी रही है। दुबई और केन्या में रहते वक्त उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया और आध्यात्म के जीवन से जुड़ने के बाद उनके जीवन में काफी परिवर्तन आए। अभी रिसेंटली वो एक टीवी इंटरव्यू के अंदर भी गई थी, जहां उन्होंने उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कुछ पुलिस वाले सुर्खियां पाने के लिए उनका झूठा नाम उस केस में जोड़ा गया। इस केस के दौरान जब जांच हुई तो ममता कुलकर्णी को जांच के बाद छोड़ दिया गया, बल्कि उनके 3 अपार्टमेंट अभी भी बॉम्बे के अंदर है जो कि सील किए हुए हैं। ममता कुलकर्णी का विवादों में आने का और भी एक बड़ा कारण है, जब 24 जनवरी को उन्हें किन्नर अखाड़े की तरफ से महामंडलेश्वर के पद पर बिठाया गया, तो इसमें ही उनके अंदर ही जब गुटबाजी चालू हुई तो एक रविदास है, उन्होंने अपना एक लेटर जारी करके और ये बताने की कोशिश की है कि मैंने
लक्ष्मीकांत त्रिपाठी और उनके द्वारा बनाए गए महामंडलेश्वर यानी कि यमाई ममता नंदगिरी महाराज को वो पद से हटाते हैं। चलिए जानते हैं महामंडलेश्वर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी का क्या कहना है इस बारे में। जबरदस्ती का आप न्यूज़ फ्लैश होने के लिए गलत लेटर हेड बना के आप कुछ भी डालोगे तो ये हकीकत थोड़ी ना होती। इस पे हम मानहानि का दावा करेंगे। जो मैं अपने जीवन में जा रहा हूँ, मैं विवाह करने जा रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी दुर्गादास करेंगे। उनको हमने माफ कर दिया और अपने से दूर कर दिया। तो साफ साफ लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने इस इंटरव्यू के अंदर बोला है कि रविदास अभी ग्रस्त जीवन यापन कर रहा है, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ महाकुंभ में अपना एक पब्लिसिटी स्टंट पाने की कोशिश कर रहा है। अभी प्रेजेंट में किन्नर अखाड़े का जो भी करता धरता है वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत त्रिपाठी है। उनको वहां से कोई नहीं हटा सकता और उन्होंने ही ममता कुलकर्णी को इस पद पर उनको बिठाया। अफवाहों का दौर यहीं खत्म नहीं होता। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी बताया है कि उन्होंने लक्ष्मीकांत त्रिपाठी यानी कि महामंडलेश्वर बनने के लिए उन्होंने उनको 10 करोड़ रुपए दिए हैं। एक इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने इसको भी खारिज कर दिया है और उन्होंने साफ साफ बोला है कि मेरे पास 10 करोड़ तो क्या 1 करोड़ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने किसी से 2 लाख रुपए उधार मांगे हैं, वो भी दीक्षा देने के लिए मांगे हैं और उनके पास सिर्फ उतना ही पैसा है। ममता कुलकर्णी ने इसमें आगे भी कहा है कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है वो सारी सीज कर रखी है। ममता कुलकर्णी लगभग 2 दशक यानी कि 20 साल से ऊपर इंडिया से बाहर थी। इंडिया से बाहर वो बताती है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तपस्या की है, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाया है और काली माता की बहुत बड़ी तपस्या की है। जब वो भारत लौटी तो 2025 आते आते उनको लगा कि ये सबसे शुभ घड़ी है महाकुंभ मेले की और इसके अंदर अपना पिंडदान कर दिया जाए। तो महाकुंभ के इस अवसर पर 24 जनवरी 2025 को ममता कुलकर्णी को लक्ष्मीकांत त्रिपाठी द्वारा यमई ममता नंदगिरी बना दिया जाता है। जब ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक हो रहा था तो साफ साफ देखा गया कि उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। ममता कुलकर्णी ने इसका भी खुलासा किया है और बताया है कि उनको उनकी तपस्या का आखिरी सर्टिफिकेट मिल गया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।